मल्टीपल चॉइस का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो या 6 मार्क का हो, ये सभी में जो है कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे केस स्टडीज को डाला गया है। 100 MCQs हम कराएंगे, हमारे साथ आप करोगे, सो दैट ये 20 मार्क्स की तैयारी पूरी हो जाए और हम उसको करवाए। और 99% चांसेस आपके पेपर में आएगा कोऑर्डिनेशन टॉपिक पे। वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे एक बहुत ही खास वीडियो है स्पेशली क्लास 12 के बच्चे जो कि फिलहाल बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम जुटे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। जनरली बच्चे कहते हैं यार एक नन्ही सी जान क्या क्या करेगी, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे चैप्टर्स, इतनी सारी थ्योरी, भाई याद कैसे रखेगी। अब याद रखने का तो एक छोटा सा तरीका, फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स, वो तो मैं आपको बता चुकी, उसका पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। बट फिलहाल यहाँ पे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो ऑलरेडी मैं आप सभी को दे चुकी हूँ, जिसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। बट यहाँ पे आज हम जो देखने वाले हैं हमारे एग्जाम पेपर के मुताबिक, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडीज के पेपर की बात करूँ तो ये जो हमारा पेपर है बेसिकली 4 हिस्सों में यहाँ पे बटा हुआ है, राइट। पहला हिस्सा जो है वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, 20 मार्क के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा 21 to 24, ठीक है। तो 21, 22, 23 एंड 24 ये 4 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपके 4 मार्क क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज 25 to 30। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे जो है आपके 4 मार्क के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, राइट। उसके बाद सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आंसर्स एंड केस स्टडी दोनों के फॉर्म में होंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 34। तो जनरली 31 एंड 32 जो है आपके लॉन्ग आंसर, लॉन्ग ब्रीफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एंड 33 एंड 34 जो है वो लेंथी केस स्टडीज के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो टेक्निकली चाहे आप मल्टीपल चॉइस का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का हो या 6 मार्क का हो, ये सभी में जो है कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे केस स्टडीज को डाला गया है, राइट। क्योंकि पूरा पेपर जो 80 मार्क का है, 80 मार्क में से 40 मार्क तो आपकी केस स्टडीज को लॉटेड है, तो 40 मार्क्स केस स्टडीज, 40 मार्क्स जो है आपका थ्योरी पेपर जो है, मतलब जिसमें आपको ब्रीफ लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट करने हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क के लिए आ सकते हैं, 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, और 3 मार्क्स के लिए कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर एज ए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे करूँ, कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूं, और वो भी इस समय पे जब मेरे पास बहुत कम टाइम यहाँ पे बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, तो ऐसे केस में सबसे पहले जो आप करोगे वो फोकस करोगे ये 6 मार्क क्वेश्चंस पे और आपके 1 मार्क क्वेश्चंस पे। देखिए बेटा, अगर मैं एग्जाम अटेम्प्ट भी करूँ और ये 6 मार्क क्वेश्चंस में अगर अटेम्प्ट कर लूँ तो 4 6 मार्क क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 4 जा कितना होता है, अरे वाह भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 24 मार्क है, राइट। तो 24 मार्क आपके पक्के हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे MCQs की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिल गए। तो टेक्निकली सिर्फ ये 6 मार्क क्वेश्चंस और ये MCQs अगर मैं अच्छे से कर लूँ तो भी मोर देन 50% तो यहीं से हो गया ना मेरे दोस्त, समझ रहे हो। तो ये MCQs तो बहुत स्कोरिंग होता है, जनरली सारे चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर लॉन्ग आंसर्स की बात करूँ या मैं अगर शॉर्ट ब्रीफ्स की बात करूँ या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स की बात करूँ, इनमें क्या टॉपिक आ सकता है ये आज के इस सेशन में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद द 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले इसमें ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो हद हो गई, आपने बोला इंपॉर्टेंट बताऊंगी और आपने बोला सारे चैप्टर्स कर लो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है ना मेरे दोस्त। देखिए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, MCQ जो है वो चैप्टर नंबर 1 से 12 सारे चैप्टर्स में से कंबाइन करके यहाँ पे आ सकते हैं। बट यहाँ पे आपके काम को आसान करने के लिए हम अपने चैनल पे एक वीडियो लाने वाले हैं, दैट इज टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है।
टॉप 100, जहां पे हम आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे कराएंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, जहां पे एक तरीके से आपकी ये जो पहले 20 मार्क्स की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे साथ। ठीक है, तो एग्जाम के पहले हम क्विकली 100 एमसीक्यूज को यहाँ पे करने वाले हैं, जिनमें से काफी चांसेस होते हैं कि कम से कम 10, 12, 15 तो एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो आपकी 100 एमसीक्यूज हम कराएंगे, हमारे साथ आप करोगे, सो दैट ये 20 मार्क्स की तैयारी पूरी हो जाए और हम उसको करवाए। ठीक है, तो पहला तो पार्ट हमने आपके लिए सॉर्ट कर दिया है। अब बात आती है ब्रीफ क्वेश्चंस की कि इनमें कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, ब्रीफ क्वेश्चंस केस स्टडीज भी हम कराएंगे जो कि मैराथन में यहाँ पे होने वाला है, बट फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई एंड मोमेंट हमको क्या रिवाइज करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, तो यहाँ पे वो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले अगर मेरे जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है जो 12 मार्क की वेटेज रखते हैं 3 मार्क्स ईच के मुताबिक, राइट, तो यहाँ पे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है कहाँ से आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें जो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आता है कि कोई भी 3 फीचर्स आप बता दीजिए, बट जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें छोटे छोटे केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी काफी आते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है वो बता दो, ठीक है, कौन से 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है वो बता दो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 3 एडवांटेजेस बता दो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिसएडवांटेजेस बता दो, आइडेंटिफाई कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दो। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है जहाँ पे बोल देते हैं कि भाई कोई भी 3 मेथड बताओ ऑफ ट्रेनिंग, या तो 3 मेथड के नाम गिवन होंगे, बोलेंगे आपको कि इसको एक्सप्लेन कर दो, या तो केस स्टडी के फॉर्म में आता है तो कहते हैं आइडेंटिफाई विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे यूज हुआ है और उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कंफ्यूज ना हो जाना, पहले ऑर्गेनाइजेशन कहा, यहाँ पे मैंने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे कहा, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है कि दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश बता दो, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो बता दो। उसके अलावा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, बट उससे भी ज्यादा मुझे चांसेस लगते हैं जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स है दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड जो सीपीएम है, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा आने की चांसेस फॉर 3 मार्क्स मुझे लगते हैं। जहाँ पे आपने अगर सैम्पल पेपर भी देखा होगा, ठीक है, या प्रीवियस से क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वो अगर आपने देखा होगा तो किस तरीके की केस स्टडीज बन सकते हैं कंट्रोलिंग में, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सीपीएम और एमबीई मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं, बट ऑब्वियसली कंट्रोलिंग में से यहाँ पे जो वेटेज है करीबन 4 मार्क की वेटेज ये चैप्टर रखता है, तो उसमें से ये 2 क्वेश्चन ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें और फाइनेंसिंग डिसीजंस की बात करें तो उसमें एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। उसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे चांस लगता है 3 मार्क्स के लिए वो फाइनेंसिंग डिसीजंस को लेकर है, वो लगता है। साथ ही साथ जो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली डायरेक्ट आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन डिटेल। याद रखना अगर 3 मार्क्स का यहाँ पे लोकेशन है तो आपको 3 फंक्शंस, एनी 3 फंक्शंस यहाँ पे लिखने हैं, हेडिंग लिखना है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से आ सकता है कि आइडेंटिफाई कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या मेंशन एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स है, चाहे वो सेल्स प्रमोशन हो, पीआर हो, एडवर्टाइजिंग हो, तो इसके एलिमेंट्स के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज हुआ है वो बताइए, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये सारे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करो तो इसका 24 मार्क्स का टोटल वेटेज है, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 4 मार्क क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच इज 99% चांसेस आपके पेपर में आएगा कोऑर्डिनेशन टॉपिक पे।
ठीक है। कोऑर्डिनेशन पे जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं केस स्टडी के फॉर्म पे यहाँ पे बनते हैं कि आइडेंटिफाई यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, या आइडेंटिफाई यहाँ पे हमने क्या बताया है और उसके फीचर्स बताओ, उसका इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, या व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली दो तरीके के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड केस स्टडी के फॉर्म में मैंने देखा है कि आइडेंटिफाई यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है और उसका इंपॉर्टेंस या दो फीचर्स बताइए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल करके जाइएगा, बहुत हाई चांसेस इसके है। उसके बाद आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो आपको जनरली आइडेंटिफाई विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आता है। जैसे रिंकू है, उसके पापा जो है एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करते थे, तो भाई वो कौन से लेवल पे थे और उनके 3 फंक्शंस आप बताइए। तो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ये आपको आइडेंटिफाई करके उनके कोई भी 2 से 3 फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो 1 मार्क जनरली हमें मिलता है आइडेंटिफिकेशन का, 3 मार्क्स हमें मिलते हैं उनके 3 फंक्शंस लिख के एक्सप्लेन करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज अगेन अ वेरी वेरी हाई चांस क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। अगेन 99% चांसेस है कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे एक 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अगेन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आ सकता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। केस स्टडी के फॉर्म में आपको एक केस दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि भाई कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आजकल दिवाली है, तो दिवाली में जो ट्रेडिशनल स्वीट्स है उसकी डिमांड कम होते जा रही है और जो न्यू जनरेशन है वो डेजर्ट्स पसंद कर रही है, तो एक दुकानदार ने डेजर्ट्स को कम रख के ट्रैक्टर चॉकलेट, जिसकी पैकेजिंग, बॉक्सेस, ये भी गिफ्टिंग के लिए रखना शुरू किया। तो कौन सा डायमेंशन है, सोशल एनवायरनमेंट है और उसको आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ सकता है दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे जो इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। केस स्टडी के तौर पे बन सकता है कि भाई कौन सा 2 लिमिटेशंस मेंशन्ड है, कौन से 3 लिमिटेशंस मेंशन्ड है, आइडेंटिफाई करिए और उसको एक्सप्लेन करिए, राइट। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जनरली आता है कि भाई आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस या तो एक्सप्लेन इट्स डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे रखना है याद, स्पेशली द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करे बिना नहीं जाना, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव कह सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, ये देखो और एक्सप्लेन करो, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर पे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा छोटा सा कि भाई आपको यहाँ पे जो है ईपीएस कैलकुलेट करना है या फिर डेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिसीजन लेना है, तो बेसिकली आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल सिखाए थे वो यहाँ पे आ सकता है। अब याद रखिएगा दिस कैन बी 4 मार्क्स एंड दिस कैन बी अ 6 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, उसको याद रखना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है दैट इज द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, अगेन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। राइट्स आइडेंटिफाई करो या एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की, ठीक है। तो मैस्लोज नीड हायरार्की के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर 4 मार्क भी हो सकता है, 6 मार्क्स भी हो सकता है। सिमिलरली ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है 4 मार्क्स भी हो सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव 6 मार्क्स भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है ये भी 6 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए काफ़ी टॉपिक्स है जो सिमिलर यहाँ पे है, मतलब 4 मार्क्स के लिए भी बन सकते हैं और 6 मार्क्स के लिए भी बन सकते हैं। बट मेरा जितना यहाँ पे अंदाज़ा है 6 मार्क की क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट से आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 मार्क का वेटेज रखता है। तो 11 मार्क में से जनरली एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स का आ सकता
सकता है और बाकी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखना चाहो तो एक वीडियो यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी साइड में, उसको आप बिल्कुल देख सकते हो, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की बिजनेस स्टडीज में क्या मार्क्स की वेटेज है ये भी आपको बताई है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ऐसा मेरा अंदाजा है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी बनेगा। तो आई थिंक ये 2 भी अगर आप अच्छे से करके चले जाओगे ना तो भी हो सकता है कि वो 2 6 मार्क के क्वेश्चन तो भाई आपके पक्के के पक्के हो जाए, राइट। उसके अलावा 6 मार्क में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे मुताबिक, तो एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है प्लानिंग प्रोसेस पे आ सकता है। यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स एंड टेलर की साइंटिफिक टेक्निक दोनों में से कोई भी 6 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, राइट। उसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके ऊपर केस स्टडी आ सकता है, जैसे कि आपके सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है, राइट। उसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका एक ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस इन डिटेल, या तो आइडेंटिफाई करो और प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करो, राइट। उसके अलावा जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, चाहे वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स के ऊपर भी 6 मार्क का यहाँ पे केस स्टडी भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, राइट। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। साथ ही साथ अगर मार्केटिंग की बात करें, मेरा अंदाजा है या तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग पे आएगा या तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग पे यहाँ पे आ सकता है। साथ ही साथ कुछ चांसेस प्रमोशन मिक्स के ऊपर है, ठीक है, कुछ चांसेस। तो यहाँ पे मेरा अंदाजा कहता है कि 6 मार्क में एक क्वेश्चन तो मार्केटिंग से आना चाहिए, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आना चाहिए, एक क्वेश्चन मेरा अंदाजा कहता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग से आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो है या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आ सकता है या तो फिर स्टाफिंग से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं मैंने डिफरेंट 4 मार्क 6 मार्क टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता दिए कि भाई कौन से क्वेश्चन 4 मार्क के बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन 6 मार्क्स के बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लिंक ज़रूर अटैच कर दूंगी जहाँ पे अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे बिल्कुल अपलोडेड है, आप उसको भी जाकर बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो सेशन है हम खत्म करते हैं, दोबारा ज़रूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।